नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नाइस इंस्टीट्यूट में। मैं शशकांत सिंह लेकर के आया हूं आज आप सभी लोगों के लिए आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज हम भाग 7 पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है आज के आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल नाइस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक डायरेक्टली पहुंचा सके, जो आपकी सफलता की सीढ़ियां बन सके। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने शमन अवज्ञा आंदोलन या आप डांडी मार्च उसको कह सकते हैं, कब प्रारंभ किया था? 1930, 1931, 1935 या 1936 में? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, शमन अवज्ञा आंदोलन या डांडी यात्रा गांधी जी ने कब प्रारंभ की थी? तो 1930 में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसे कर्नाटक का गांधी कहा जाता है? किसे कर्नाटक का गांधी कहा जाता है? गोपाल बंधु दास को, हर्डेकर मंजप्पा को, सुब्रमण्यम शिवा को, चिदम्बरम को? तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, जिस समय गांधी जी दांडी यात्रा निकाले थे उस समय कर्नाटक में आंदोलन चला रहे थे, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, या कर्नाटक आंदोलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वे थे हर्डेकर मंजप्पा। तो इसलिए उनको कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? तो हर्डेकर मंजप्पा को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन बी हो गया। चलिए बहुत ही मजा आने वाला वीडियो में, अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1930, 1929, 1931 या 1932। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, शमन अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ से हम लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, किस समझौते के बाद शमन अवज्ञा आंदोलन 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया? किस समझौते के बाद शमन अवज्ञा आंदोलन 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन है आपके पास, पूना समझौता, क्या पूना समझौता के बाद शमन अवज्ञा आंदोलन 1 वर्ष के लिए स्थगित किया गया, या गांधी इरविन समझौता के कारण, या पुणे समझौता के कारण, या दिल्ली समझौता के कारण? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, गांधी इरविन समझौता 1931 में जो हुआ था, इसके बाद शमन अवज्ञा आंदोलन 1 वर्ष के लिए क्या किया गया था? स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, भारत के संविधान निर्माण के लिए कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? मतलब भारत के संविधान को बनाने के लिए आप कह सकते हैं लंदन में या ब्रिटिश सरकार के द्वारा कितने गोलमेज सम्मेलन कराए गए? 2, 4, 1 या 3? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत का संविधान बनाने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए गए। वो भी कब करवाए गए? 1930, 1931 और 1932 में। लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कब कब हुए? 1930 में हुआ, 31 में हुआ और लास्ट वाला कब हुआ? 1932 में हुआ। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए गए थे। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो गया? डी हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ देखिए पुणे हो गया, यहाँ पूना होगा। पूना समझौता कब हुआ था? ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था? 1925, 1930, 1932 या 1935? तो दोस्तों पूना समझौता कब हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में पूना पैक या पूना समझौता हुआ था। ठीक है, इसी पूने समझौते को पूना पैक भी लोग कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शंस हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या गदर पार्टी? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने चलाया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से ए हो गया हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, आजाद हिंद सेना की स्थापना कब हुई थी?
आज़ाद हिंद सेना की स्थापना कब हुई थी? 1932 में, 1935 में, 1942 में या 1945 में? तो जैसा कि आप लोगों को पता है 1942 में आज़ाद हिंद सेना या आज़ाद सेना की स्थापना हुई थी। ठीक है, आज़ाद सेना की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, आज़ाद हिंद सेना की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद सेना की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास, मोहन सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, बहुत से लड़के गलती करते हैं, सुभाष चंद्र बोस पे मार के आते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए आज़ाद हिंद सेना की स्थापना किसने की थी? तो मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, और उनके प्रधान सेनापति या उस सेना के प्रधान अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना मोहन सिंह ने की थी और इसके अध्यक्ष या प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? जो आज़ाद हिंद फौज बनी थी इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? क्या इसकी स्थापना वर्मा में हुई थी, भारत में हुई थी, सिंगापुर में हुई थी या जापान में हुई थी? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, मोहन सिंह ने सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। ठीक, तो राइट आंसर हम लोगों का यहाँ से सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप लोगों को पता है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली लौट चलो या दिल्ली की तरफ चलो। तो इसका नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो राइट आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? अबुल कलाम आज़ाद जो थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1940 में, 1942 में, क्या वे 1945 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने या 1949 में बने? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये बने थे 1940 में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ से हम लोगों का। ठीक है, राइट आंसर हम लोगों का ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहाँ तक मुझे उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए कि जब भारत देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय आज़ादी के वक्त राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे जेबी कृपलानी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जेबी कृपलानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से राइट आंसर ए हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1928, 1930, 1935 या 1939? तो जैसा कि आप लोगों को पता है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो 1939 में हुई थी। चलिए राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का डी हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप लोगों को पता है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया? एक आंदोलन चला था दोस्तों जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तो महात्मा गांधी ने चलाया था, मगर यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? 1932 में चलाया गया था, 1935 में चलाया गया था, 1940 में चलाया गया था या 1942 में चलाया गया था? तो दोस्तों कब चलाया गया था? तो ये 1940 में चलाया गया था। ऑप्शन सी हम लोगों का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा यहाँ से। चलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों आपको पता है सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। मगर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की बात आएगी तो महात्मा गांधी पर टिक नहीं करके हम लोग कहाँ करेंगे? विनोबा भावे पर, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। बहुत से लोग महात्मा गांधी पर टिक करते हैं, मगर महात्मा गांधी पर टिक नहीं करना है। ये सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, जबकि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे जी चलाए थे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, द्वितीय सत्याग्रही किसे कहते हैं? द्वितीय सत्याग्रही किसे कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को, मोतीलाल नेहरू को, विनोबा भावे को या महात्मा गांधी को? तो द्वितीय सत्याग्रही हम लोग जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। ठीक है, द्वितीय सत्याग्रही किसको कहते हैं? तो द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? माउंटबेटन, चर्चिल या क्लेमेंट एटली या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भारत स्वतंत्रता की तरफ था या भारत जब स्वतंत्र होने वाला था तो उसके पहले ब्रिटेन में चुनाव हुआ था और क्लेमेंट एटली की सरकार बनी थी। ठीक है, तो भारत स्वतंत्र जब हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वे थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 30 जनवरी 1948, 2 फरवरी 1948, 25 जनवरी 1948 या फिर 30 जनवरी 1947। तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। जो किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। ठीक है, कब की थी? 30 जनवरी 1948 में की थी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक अपलोड कर सकें हम लोग, ताकि आप लोग और भी अच्छे से पढ़िए और आपकी सफलता की सीढ़ियाँ बन सके। धन्यवाद मित्रों।